हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम नीट 2025 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं फिज़िक्स के और स्पेशली केमिस्ट्री के, जो मैंने प्रूफ के साथ लाया कि जेई एडवांस के पीवाईक्यू से डायरेक्ट आपका कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फिज़िक्स केमिस्ट्री लाया है मैंने, तो आप देखोगे कि कैसे जेई एडवांस के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके नीट पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो नीट 2025 ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, वो किसी का आइडिया नहीं था, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का भी आइडिया नहीं था। स्टूडेंट तो दूर की बात, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो 700 के आसपास आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे थे, वो भी 550 560 के ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, मेरे स्टेट में से तो एक भी बच्चा अभी तक ऐसा नहीं मिला जो 600 प्लस स्कोर कर रहा है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस कैसे आपके नीट में आ जाते हैं, डायरेक्टली दे दिया है प्रूफ के साथ, और कौन से साल में आया है। और बायोलॉजी के एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वो कहाँ से पूछा गया है और क्यों पूछा गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं हम। 5 महीने पहले, ठीक है, 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, उस पर अगर आपने मेरा रेगुलर व्यूअर हो तो आप देखोगे। देखिए, छोटा मोटा चैनल है, कुछ लोग 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर एक वीडियो को देखते हैं मेरे। ठीक है, और 70% नया स्टूडेंट्स रहते हैं। तो उस पर से मैंने देखे एक पॉइंट बताया था जेई में इनके पीवाईक्यू करने को। ठीक है, तो इसके लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब इस चैनल पे है ना, मैं कोई फालतू के ज्ञान नहीं देता, जो आपका काम आएगा वही मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बल्कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। कि हम हमेशा काम की बात बताता हूँ, मैंने जो अपने खुद के प्रिपरेशन से एक्सपीरियंस किया वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, उल्टा आपका मतलब आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और साथ में मेरा तो फ़ायदा है ही। ठीक है, तो इसको आप अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ठीक है, तो देखते हैं हमारे मतलब आज का मेन जो टॉपिक है उस पर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, आपको स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करने हैं, आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये वाला कंपाउंड आपका दिया हुआ है, इसको मोनोक्लोरिनेशन करना है आपका, मतलब Cl2H आपको देना है। तो इसका कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे और सारे प्रोडक्ट्स का आपका स्टीरियो आइसोमर के साथ काउंट करना है। ठीक है, ये आपका नीट 2025 में पूछा गया था। और सेम आपका क्वेश्चन आप देखिए, सेम कंपाउंड दिया गया है, ये देखिए सेम कंपाउंड आपका दिया गया है यहाँ पे, इसको भी मोनोक्लोरिनेशन कराया गया है। इसको कहाँ पे पूछा गया है, जेई एडवांस, सॉरी जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस के 5 मार्क के क्वेश्चन पे आपका पूछा गया है, और नेगेटिव मार्किंग -1 था, जबकि आपको यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे पूछा गया, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग -1 था। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब आपको टाइम लग जाता है, मिनिमम 2-3 मिनट तो लगेंगे आपको इसको करने में। ठीक है, 2006 के जेई एडवांस के क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था, ये इसके मतलब कितने इसके मोनोक्लोरिनेशन से कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। दूसरा सेम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम आया है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर, सेम पहले जैसा क्वेश्चन, ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ द मोलिकुलर फार्मूला, मतलब इस फार्मूला के साथ कितने साइक्लिक ईथर बन सकते हैं उनके स्टीरियो आइसोमर के साथ। ठीक है, अगर आपने पहले ये क्वेश्चन नहीं किया हो फिर भी मतलब कम से कम आपको 5-6 मिनट इसको मतलब गिनने में लग जाएगा कि कितने हो सकते हैं। ठीक है, सेम आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसिडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H2, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ये आ गया था आपका जेई एडवांस 2019 में, मतलब 6 साल पहले का क्वेश्चन। जेई एडवांस का क्वेश्चन आपका नीट 2025 पे आपका कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो मतलब जेई एडवांस लेवल पे है, और साथ ही साथ बाकी जो क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री वो भी इतना लेंदी था, इतना मतलब आप अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है फिर भी आपका मतलब नॉर्मली केमिस्ट्री आपका 30-40 मिनट तक हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका 1 घंटा 10 मिनट आसपास के लग जाता है, मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरा मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है,
तो सेम ये वाला भी क्वेश्चन है बहुत, मतलब कंपाउंड एज ए सिस ट्रांस आइसोमर, ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये भी जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जैक्ट नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे गए हैं, तो इसको भी आपको नीट 2025 में दे गए हैं। ये तो मैं प्रोमिनेंट कुछ सवाल दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सवाल से जो पूछे गए हैं जो एडवांस लेवल के हैं। जैसे फिजिक्स में जो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो प्रॉपर आपका जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब इसका इक्वेशन निकालना है, तो इसको करने में आपको मिनिमम 7-8 मिनट तो लग जाएंगे, क्योंकि मतलब करने में देर नहीं लगती, कैलकुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इसको सोचने में 3-4 मिनट लग जाएगा। फिर कैलकुलेट करके आपका डिफरेंशिएशन वगैरह करके आपको निकालने में आपका 2-3 मिनट और लग जाएगा, मिनिमम 7-8 मिनट इसको लग जाएगा। जबकि नीट में हमारा हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तक अलॉट होता है, मतलब हिसाब से, क्योंकि 180 मिनट वो रहता है हमारे पास, 180 क्वेश्चंस करना होता है। तो हर एक, तो आप फिजिक्स बायोलॉजी में थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब मान लो 30 सेकंड में कर सकते हैं, तो फिजिक्स में आप मैक्सिमम 2 मिनट तक ले सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर 7-8 मिनट आपका एक क्वेश्चन के लिए लग जाए, तो आप बाकी क्वेश्चन का कब करेंगे। सेम इस टाइप का एक वहाँ पे भी एक OF के ऊपर क्वेश्चन आया, सेम ये भी आपका जेईई एडवांस लेवल के था, ठीक है। और एक बायो का क्वेश्चन लेके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। वहाँ जो वो एक क्वेश्चन था आपका रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट करके, ठीक है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, ये आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर, मतलब लोकेशन, अगर आपको अभी तक नहीं मिला, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आपका शुरू होता है आपका सेल चैप्टर, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द मतलब राइट पेज पे शुरू होता है, लेफ्ट पेज पे आपका यहाँ पे एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम रहता है, मतलब बारे में लिखा होता है रामाचंद्रन, ठीक है, रामाचंद्रन जी, यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में लिखा हुआ है। इसके पहले के पेज में, मतलब जहाँ से यूनिट 3 स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यूनिट 3 स्टार्ट हुई, उसकी इंट्रोडक्शन में, मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो इधर है, यूनिट के इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कहीं आपका लिखा हुआ है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। ये देखिए, ये यूनिट है, यूनिट के इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे एक छोटा सा करके लिखा हुआ है द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। मतलब स्टूडेंट तो क्या है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, वो उसने भी कभी तक ये नहीं पढ़ा। मेरा जो बायोलॉजी टीचर था, उसने भी उस दिन मतलब अपने सेशन पे बोल रहा था कि मैंने खुद ये पेज आज तक नहीं भरा, ठीक है। तो आज से हमको ये सोचना पड़ेगा कि इस पेज से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अगले साल अगर आपने पहली बार दिया या फिर ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अगर आपके मन में ये सारे डाउट्स हैं, तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि आपको मतलब ड्रॉप लेना चाहिए या आपका नहीं लेना चाहिए, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। और आपको ड्रॉप लेना ही है तो आप कैसे पढ़ना है, कौन कौन से मटेरियल्स आपको फॉलो करना है, आपसे कौन कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ताकि 25 के जैसा कंडीशन ना हो। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं मेनली मतलब आपका जो डेडिकेटेड टॉपिक था जेईई एडवांस के PYQ से क्वेश्चन जो रिपीट हो गया उसको दिखाने के लिए लाया था। तो उसके बारे में ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर मटेरियल्स कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में हम एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।